जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स चैप्टर है आपका 4, एक्सरसाइज आपकी 4.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको लिखा गया कि मुतशाबा मकादीर असल में तमीर करके मुख्तसर करें। जी बच्चों, आपके पास है 45 का जज़र है, 45 अंडर रूट है, तो इसके छोटे इसको फैक्टराइज कर ले। तो देखिए जरा 45 को हम 3 पर सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 15 आपका आ जाएगा। आप 15 को 3 पर करेंगे तो बच्चे आपके पास आ जाएगा 5। तो इसको हम उसी तरह लिखेंगे 3.3 और डॉट बच्चे आपका आ जाएगा 5 और ये आपका अंडर रूट। इसके बाद माइनस है 3 है, इसके बाद आपके पास है 20। इसी तरह 20 को भी हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास है 10 को जब 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास है 5 और उसको हम लिखेंगे 2.2 और डॉट आपका आ जाएगा जी 5 और इसके बाद प्लस है और इसके बाद 4 into 5 अंडर रूट है। 5 जो होता है मजीद फैक्टराइज ये छोटा बुक से नहीं हो सकता। तो बच्चों देखिए अब आपके पास 3 जो होते हैं 2 दफा लिखे हुए हैं तो इसको हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर और बाकी डॉट आपके पास होता है वो 5 है, उसी तरह लिखेंगे। माइनस है, इस तरह 3 है आपके पास 3 है, 2 आपके पास 2 दफा आ गया तो ये आपके पास बच जाएगा 2 का स्क्वायर है और आप डॉट आपके पास 5 है और प्लस आपका है 4 into 5 अंडर रूट है। तो जजर जब जो दो रकमों के ऊपर लिखा लिखा हो और रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो बच्चों जजर जो होता है आप अलग-अलग लिख सकते हैं, हर रकम के ऊपर जजर लगा सकते हैं। माइनस से जमा की सूरत में नहीं, सिर्फ डॉट या ज़रब की सूरत में आप लगा सकते हैं या तकसीम की सूरत में लगा सकते हैं। ये आपका 3 आ गया, 2 का जजर हम मरबा अलग लिखेंगे। इस तरह डॉट आपके पास है 5, इसका जो है वो अलग लिखेंगे और आपके पास है प्लस 4 into 5 अंडर रूट। ये वाला जैसे नंबर आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 3 into 5 अंडर रूट माइनस ये भी आपका जैसे नंबर कैंसिल हो जाएगा। ये 3 जो होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास बचे आ जाएंगे 6 यानी 6 आ जाएगा। 5 अंडर रूट है और प्लस आपके पास 4 है और ये आपके पास आ जाएगा 5 अंडर रूट। अब आपके पास बचे 3 रकमें बन गई हैं। तीनों में जो होता है 5 का अंडर रूट ये जैसा जो होता है ये आपके पास कॉमन है, इसको आप लोग जो कॉमन ले लें और बाकी इस रकम में आपके पास बच गया 3, इस रकम में आपके पास बच गया माइनस के 6 है और इसमें आपके पास बच गया प्लस के 4 है। तो ब्रैकेट भी लाजमी लगाने बच्चों को करना, आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। प्लस के 3 है, प्लस के आपके पास 4 है तो बन जाएगा 7, तो आपके पास 7 माइनस 6 और इनटू आपके पास है 5 अंडर रूट। 7 में से जब आपके 6 निकल जाएंगे आपके पास बच जाएगा बाकी 1 में 5 की जगह से मल्टीप्लाई होगी तो आपको उसी तरह 5 का जजर या जो होता है 5 अंडर रूट और ये बच्चों आपका आंसर है। जी बच्चों हम चलते हैं इसके जो नंबर 2 की तरफ। तो आपके पास ये 4 है और इसके बाद आपके पास 12 लिखा हुआ है। तो 12 को देखिए हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपका बनता है 6 को मजीद छोटा हम कर सकते हैं तो ये आपको 2 को 4 3 से 2 से बटे 4 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका बन जाएगा 12 या 12। उसी तरह आप लिखेंगे इस तरह आपके पास आ जाएगा प्लस है 5 है और आपके पास 27 है 27 और 27 को हम फैक्टराइज करें तो 27 जो है 3 पर जो डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 9, फिर 9 को 3 पर करें तो आपके पास आ जाएगा 3। तो 3 आपके पास 3 दफा 3 टाइम्स आ 3 डॉट आपके पास 3 डॉट आपके पास 3 है और ये आपके पास अंडर रूट जैसा है माइनस 3 है और इसके बाद बच्चों आपके पास है 75 को फैक्टराइज करते हैं तो ये आपके पास 3 पर करेंगे पहले तो आपके पास आ जाएगा 25 है, फिर ये हो जाएगा 5 पर तो 5 ठीक है जी। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे जी 3 आपके पास बाहर है तो ये आपके पास आएगा 3.5 डॉट आपके पास 5 है और ऊपर अंडर रूट ये जजर की अलामत भी है और प्लस आपके पास 300 है। तो 300 का मतलब 300 सीधी सीधा है तो 3 इसको हम लिख सकते हैं 3 यानी 3 into 100 सीधा साधा लिखा जा सकता है। ठीक है जी। तो 3 तो आपको मजीद छोटा नहीं हो सकता तो आपके पास 100 जो होते हैं इसको हम लिख सकते हैं 10.10 या 10 into 10 लिखा जा सकता है और 10 को मजीद जो होता है हम छोटा कर सकते हैं 2.5 ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर 10 बन जाएगा और इस तरह से 10 को 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर तो आपका ये बन जाएगा। तो बच्चों उसी तरह आपने लिख लेना है इस तरह 3 है डॉट 2.5 डॉट 2.5 ये डॉट लगाना है बच्चे, इसका मतलब इशारिया या डॉट में जो होता है पॉइंट नहीं होता, ये डॉट की अलामत होती है और ये डॉट की अलामत का मतलब ज़रब ही है या ज़रब की अलामत लगा लें चाहे आप डॉट लगा लें तो दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक हो जाता है।
ये आपके पास 4 है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास दो दफा आ गया, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 का मरबा है, 2 का स्क्वायर, और ऊपर आपके पास 3 है, इसको एक दफा उसी तरह आप लिख रहे हैं, प्लस आपके पास 5 है। अब इसमें भी 2 जो थे 3 2 दफा आ गए, तो ये आपका बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ये मरबा बन जाएगा, डॉट आपके पास 3 है, और इसके बाद आपका ये आ गया, माइनस आपके पास 3 है, और इसके बाद ये आपके पास 3 तो वैसे ही है, 5 आपके पास 2 दफा लिखी है, तो ये आपका बन जाएगा 5 का स्क्वायर, उसके ऊपर जो होते हैं जज़र की अलामत है प्लस। इसके बाद देखा जाए तो आपके पास 3 एक दफा ही है, और 2 अगर देखिए तो 2 आपके पास जो 2 दफा 2 टाइम्स है, तो ये आपके पास जो 2 का स्क्वायर, और ये आपके पास 5 है, तो 5 भी आपके पास 2 दफा 2 टाइम्स है, तो ये आपके पास बन जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर बच्चे अलामत जो होती है जज़र की आपके पास अलामत है। अब 4 तो आपके पास बाहर ही है, 2 का जज़र और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रही है जज़र के अलावा तो हम अलग-अलग जज़र लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, डॉट आपके पास आ जाएगा 3 अंडर रूट छोड़ 2 रकबे आ गई हैं, तो ब्रैकेट लगा लें, प्लस आपके पास जो है 5 है, और इस तरह 3 आपके पास जज़र के है, इसके ऊपर भी जज़र अलग आ जाएगा, बराबर लगा हुआ, डॉट आपके पास 3 है, इसका हम जज़र जो है वो अलग लिख लेंगे, और ये भी ब्रैकेट लगा लें, माइनस आपके पास 3 है, तो ये 3 का जज़र हम अलग लिखेंगे, डॉट आपके पास 5 अंडर रूट जज़र ये आपका अलग आ जाएगा, प्लस आपके पास 3 है, ये आपके पास 3 जो हो गए अलहदा आपके पास आ जाएगा इसका जज़र, डॉट है इसके बाद, तो 2 का आपके पास मरबा है, इसका जज़र मरबा अलहदा आ जाएगा, इस तरह आगे में आपके 5 का मरबा लिखा हुआ है, तो ये आपके 5 का जज़र मरबा अलहदा आ जाएगा। तो बच्चों देखें जज़र मरबा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आपके पास पहली बार है, ये 2 का भी जज़र हल हो गया, तो ये आपके पास जब 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, और इनटू आपके पास है 3 का जज़र, ये वाली रकम, इसके बाद प्लस है, ये भी आपके जज़र मरबा कैंसिल हो जाएगा, 5 आपके पास है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 15 यानी 15, और इनटू आपके पास है 3 का अंडर रूट है माइनस, और इसमें अगर देखें तो 5 का जज़र और आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आपके जो होते हैं का जज़र हल होगा, सिर्फ 5 रहेगा, 5 3 से मल्टीप्लाई होते हैं आपके पास है 15, और ये 3 आपके जो होते हैं ये अंडर रूट वैसे ही रहेगा, और इसके बाद आपके पास है प्लस है, ये 2 का जज़र बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, 5 का जज़र बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, 2 और 5 जो होंगे इनका जज़र हल हो गया, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास जाएगा 10, और 3 अंडर रूट जो होते हैं आप आखिर में लिखेंगे, क्योंकि अदद ये 10 जो होता है अदद लिया जाता है, इसलिए इसको शुरू में लिखते हैं जज़र के अलावा बाद में जो दे लेते हैं। ये जो बच्चे देखें तो आपके पास ये रकम दोनों एक जैसी आ गई है, जमा है माइनस है, तो ये आपस में आपकी कैंसिल हो जाएगी, और बाकी आपके पास बच गया 8 है, इनटू आपके पास 3 का जज़र है, और प्लस आपके पास 10 है, और इनटू आपके पास है 3 का जज़र, इन दोनों रकमों में देखें तो आपके पास 3 का जज़र जो होता है वो कॉमन है, उसको बच्चे आप कॉमन ले ले, बाकी इसके पास आपके बच गया 8, और दूसरे रकम में आपके पास बच गया 10, ब्रैकेट भी लाजमी लगानी है, और 8 और 10 जो होते हैं आपके बच जाती है 18 या 18, और इनटू आपके पास आ जाएगा 3 अंडर रूट, और ये बच्चे आपका आंसर है जी। तो इस तरह दो आपके जो बच्चे हल हो जाते हैं, जो कि शॉर्ट है, तो इसलिए इकट्ठे सारे आपको करवा देते हैं, जो चलते हैं जो नंबर आपके बच्चे 3 की तरफ चलते हैं, जो नंबर इसका है पार्ट नंबर 3, वो बच्चे आपके पास है 3 अंडर रूट 3 का जज़र, और इनको आपके पास है 2 फिर 3 का जज़र, इसके बाद प्लस है 3 * 3 अंडर रूट, और इसके बाद आपके है जी ब्रैकेट है। तो बच्चे देखिए आपने क्वेश्चन कर लिया है कि इसको यहाँ पे कॉमन ले ले, बड़ा आसान है, इस 3 के जज़र को बराबर के लम्ब में निकाल ले, इस 3 के जज़र को आप वैसे ही रहने दें, और इन दोनों रकमों में अगर देखें जब 3 का जज़र आपका कॉमन निकल रहा है, तो ये अगर हम 3 का जज़र कॉमन ले लें, यानी ये वाला 3 का जज़र ये वाला 3 का जज़र कॉमन ले लिए, बाकी इसमें आपके पास के प्लस के 2 है, और इसमें पास आपके पास के प्लस के 3 है, इस रकम में आपने कॉमन लिए है, तो बड़ी ब्रैकेट लगाना चाहे तो लगा लें, वरना तो जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ यह पे करके आपने ब्रैकेट लगानी है, छोटी बाकी आपके जो थे ये आपने ये 3 उस तरह मल्टीप्लाई आपका हो रहा है। तो बच्चों आपके पास 3 का जैसे आपके पास ये दोनों को कॉमन आ गया, और ये आपके पास बन गया जी 5, ठीक है जी। तो ये आपके पास 5 इसको शुरू में लिखेंगे, और ये आपके पास 3 का जज़र और 3 का जज़र आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, या एक दफा 3 का जज़र डॉट आप 3 का जज़र लिख लें, तो ये आपस में आपके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी इसको हम लिखेंगे 3
डॉट 3 रकम ज़रब खा रही है तो एक जज़र के नीचे लिख सकते हैं, ये आपके पास 5 है उसी तरह, और ये बन जाएगा आपका 3 का मुरब्बा, जज़र जो बन जाएगा उसके ऊपर जज़र है, जज़र मुरब्बा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके आ जाएंगे 3 से 5 दिए 15, और ये बच्चों आपका इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। जी बच्चों हम इसके चलते हैं जुज़ नंबर 4 की तरफ। जुज़ नंबर 4 आपके लिखा 2 है, इनटू आपके पास है जी 6 है, इनटू 5 का जज़र है, -3 इनटू 5 अंडर रूट। तो इसको भी हमने उसी रूल पर पहले जो जुज़ नंबर 3 की तरह हल करना है। बराबर की अलामत आपने लगा दी, 2 आपके पास पहले कॉमन है, तो इन दोनों रकमों में 5 का जज़र जो होता है वो कॉमन है, तो इसी तरह 5 के जज़र को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी इसमें आपके पास बच जाएगा 6 है, इस रकम में आपके पास बच जाएगा 3 है, तो ये ब्रैकेट बच्चों लाजमी लगानी है। तो ये आपके पास इस तरह 2 है, 6 में से जब आपके 3 जो होते वो निकल जाएंगे तो बच्चों आपके पास बाकी बच जाएंगे, 6 में से 3 निकले आपके पास बचे 3, और इसके पास अब इसके बाद आपके पास 5 का जज़र है, 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएंगे 6, और ये आपका है 5 का जज़र, और ये बच्चों आपका आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो सारे के सारे इसके शॉर्ट क्वेश्चन ये 2 नंबर का ही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।